कल आप लोगों ने देवी भक्ति की कथा सुनी थी, ज्ञान और वैराग्य। ऋषियों ने पूछा था सूत जी से कि नारद जी ने सुनाया देवी भक्ति को कथा। सूत जी, नारद जी के बाद किसने इस कथा को सुनाया था? सूत जी ने कहा कि भगवान की विलक्षण लीला को सुनने का श्रेय एक प्रेत को जाता है। ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। ऋषियों ने कहा कि महाराज, अरे हम लोगों ने तो मनुष्यों को सुना है कि भाई हम संत, ऋषि, महात्मा और गृहस्थ जन बैठ के भगवान की कथानकों को सुनते रहते हैं, गति का आधान करते हैं। फिर ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है कि भला प्रेत ने भगवान की कथा कैसे सुन लिया? अब प्रेत शरीरी तो होता नहीं है, तो उसने कथा भगवान की कैसे सुन लिया? तो सूत जी हंसने लगे। सूत जी ने कहा कि देखो, सुना था। अच्छा, भगवान बड़े विलक्षण हैं और सबके हैं। अब जब सूत जी कहते हैं कि एक प्रेत ने सुना था, तो ऋषियों की बड़ी उत्कंठा होती है कि महाराज, प्रेत ने कैसे कथा सुना था? तो बताइए, तो बड़ा जरूरी है सुनना। उन्होंने कहा, यार ईश्वर तो सबके हैं, वो तो बिना भेद किए। अच्छा, भगवान के यहाँ कोई चीन्हा नहीं लगा है, उनके यहाँ कोई पत्थर नसब नहीं हुआ है, न उनके यहाँ कोई डरार में डार बंधा हुआ है, हिस्सा बकरा का कोई बंटवारा भी नहीं है भगवान के यहाँ। और अद्भुत है भगवान का परिवार। जीवन में जब आपको निराशा घेरे या पारिवारिक कलह में फंस जाएं, आपको लगे कि हमारे यहाँ सब टेढ़े हैं, तो कभी भगवान को देखना। यहाँ जो भी हमें सुन रहे हैं, मैं सभी को जीवन के लिए एक सूत्र कहना चाहूंगा कि एक बार सोचना कि क्या भगवान आपसे अलग हैं? यही बात मैं कल से कह रहा हूं कि भगवान को अपने से अलग मत मानिए। जब उन्हें भगवान मान लेते हो तो काम खराब हो जाता है। वेद सबसे प्रामाणिक हैं और ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुषोक्त की ऋचा आती है और वो ऋचा कहती है कि सहस्त्र से रेखा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्रपात सभूमि गुं सर्वत्वा पृत्वा तत्तिष्ठं दशांगुलम। आचार्य रोज पढ़ते रहते हैं, ध्यान देते नहीं हैं। वेद कहता है कि वह पुराण पुरुषोत्तम परम पुरुष, वह भगवान, वह विराट पुरुष जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाता है, वह नारायण जो सहस्त्र शिखा, हजारों सिर हैं, हजारों भुजाएं हैं, हजारों पैर हैं, लेकिन प्रत्येक जीवात्मा के साथ उसका ऐसा संबंध है, तत्तिष्ठत् दशांगुलम, हर व्यक्ति के हृदय से 10 अंगुल की दूरी पर वो रहता है। वह वाइब्रेट करता रहता है और आप उछल कूद मचाते रहते हैं। वो वाइब्रेशन बंद हो जाती है, निकल देते हैं। तत्तिष्ठत् दशांगुलम, 10 अंगुल की दूरी पर रहने वाले से कभी परिचय नहीं करना चाहता है कोई भी, मिलना ही नहीं चाहता, उसके लिए फुर्सत ही नहीं है। हम दुनिया के लिए समय निकाल, आजकल तो ऐसे संसाधन हो गए कि यहाँ से अमेरिका बात कर लीजिए, दुनिया में कहीं बतियाते रहिए, खगोल भूगोल सब एक हो गया है। लेकिन उस 10 अंगुल की दूरी से जो बैठा हुआ है, उसके लिए कोई विचार नहीं करता। यह दुर्बलता है। इसलिए मैं कहता हूं कि भगवान जब सबके हैं तो उनसे जुड़े रहिए, आग्रह पूर्वक जुड़िए भगवान से। ऐसा आग्रह करिए कि प्रभु आप हमारे हो, हमारा संबंध है आपसे। तो जब हमारा संबंध आपसे है तो आपको हमारी सुननी तो पड़ेगी।
तो ऐसा भावनात्मक भाव जब प्रकट होता है, सूत जी कहते हैं कि एक समय की बात है, तुंगभद्रा नदी बहती है दक्षिण में। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक पत्तन नामक गांव था और उस गांव में एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते थे। आत्मदेव जी बड़े अच्छे विद्वान थे, संस्कृत के प्रावीण्य विद्वान थे, वैयाकरण लगा हुआ था उनको, ज्योतिष के मूर्धन्य विद्वान थे, सारे गुण थे उनके में और संपन्न थे। सब कुछ दे रखा था परमात्मा ने आत्मदेव जी को। राजा के पुरोहित थे, उस नगर के, पत्तन नगर के राजा के राज पुरोहित थे आत्मदेव जी। पत्नी थी, उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। आत्मदेव जी नगर में रहते थे। चूंकि राजा के राज पुरोहित थे तो सारी चीजें भरी पड़ी थी, संपन्नता थी। दैव योग से आत्मदेव जी एक दिन, राजा ने बुला रखा था सुबह सुबह, आत्मदेव जी अपनी पोथी ओथी लपेटे जल्दी से लेके सुबह स्नान ध्यान करके निकले थे घर से। गांव में पहले कुआं होता था, संजोग से उस मोहल्ले का कुआं जो है आत्मदेव जी के दरवाजे पर ही था। बड़े भाग्यशाली हैं आप लोग कि गंडक के तट पर पैदा हुए हैं। पूरे इस विश्व को घूम के आएंगे तो ऐसा इलाका आपको नहीं मिलेगा जहां कोई भी फसल होती हो और मीठा पानी आपको 10 फुट पर मिल जाता है। खारा पानी होता है चारों तरफ, नमकीन पानी होता है, 200-200 फुट नीचे जाना पड़ता है और राजस्थान वगैरह में तो 1500-1500 फुट नीचे जाना पड़ता है, तब पानी निकलता है पीने के लिए। बाकी नदियों का पानी साफ करके आता है, वही लोग बाग पीते हैं। धूल उड़ती हुई जमीन दिखेगी या पथरीली कंकरीली जमीन है, आम के पेड़ नहीं होते, कीकर बबूल के पेड़ होते हैं, ये स्थितियां। तो आप लोगों के तो समझ में नहीं आएगा कि पानी भी खारा होता है, नमकीन होता है, लेकिन ज्यादातर वही होता है। बहुत कम पानी मीठा होता है और ऐसे संपन्न इलाके में आप लोगों का जन्म हुआ। लेकिन बाकी जगहों पर आज भी पानी के लिए सभी लोग इकट्ठा होकर आज भी जाते हैं, अपनी अपनी मटकी लेके, गहलन लेके, कमंडल लेके जाते हैं जल लेने के लिए। इतनी सुविधा नहीं है पानी की जितनी यहाँ के निवासियों को है। तो आत्मदेव जी के दरवाजे पर कुआं था। आत्मदेव जी सुबह सुबह निकल रहे हैं और नगर की सभी सुबह सुबह महिलाएं आई हुई है जल लेने के लिए, और उसी में आत्मदेव जी का निकलना उधर से हो रहा है। तो जब आत्मदेव जी सुबह सुबह निकल रहे हैं तो जो भी वहां आई हुई थी उन सबने जो है अपना सिर ढक लिया, पानी खींचना छोड़ दिया। एक नई नई बहू आई थी गांव में, तो उसे कुछ पता था नहीं, तो अपना पानी खींच रही थी, तो सब मिलके उसे डांटने लग गई, हे क्या कर रही हो, थोड़ा सिर नीचे कर लो। आत्मदेव जी देख रहे, उसने कहा मैं सिर क्यों नीचे कर लूं, आप लोग पता नहीं क्या हो गया, पानी नहीं खींच रही हैं, तो अवसर है, मैं तो पानी भर लेती हूं, मुझे जल्दी जाना है, मुझे और भी कार्य है। उन्होंने कहा तुमने देखा नहीं आत्मदेव बाबा जा रहे हैं? तो उसने कहा तो जा रहे हैं तो भी मनुष्य हैं। तुमने कहा तुम्हें पता नहीं है इनको कोई संतान नहीं है, और तो और इनके यहाँ कोई पशु पक्षी भी रहता है तो वो संतान नहीं होता है। बाबा पेड़ भी लगाते हैं तो सूख जाता है। सुबह सुबह हम इनका मुंह देख लेंगे तो हमारा पूरा दिन खराब हो जाएगा। अच्छा, गांव में कार्य है, लोग बाग निगेटिव चर्चा बहुत ज्यादा करते हैं, है ना? अच्छी बातें करने के लिए समय नहीं निकालेंगे, अच्छी चीजें सुनते हैं तो आपस में बैठ के चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जब समूह में बैठेंगे तो बुराई की चर्चा बहुत करते हैं।
क्योंकि उससे आपके आत्मबल, आत्मा का जो बल है, जीव जो है वो क्षीण होता है। बुराई की चर्चा करने से बल क्षीण होता है। उसी को ज्यादा करेंगे जो नुकसान करता है, और अच्छी चर्चाएं नहीं करेंगे जिससे आत्मा को बल मिलता है। आत्मा का व्यायाम क्या है? तो ईश्वर। तो उसको छोड़ के इधर उधर की चर्चाएं करते हैं। तो उन्होंने मिलकर कर लिया। आत्मदेव जी सुन रहे थे। आत्मदेव जी बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा, इस गांव के लिए इतना करता रहता हूं, मैं सोचता हूं चलो हमारा तो दुर्भाग्य है कि कोई संतान भी नहीं है, और कोई पशु भी पालता हूं तो वो गाय भैंस भी जो है बच्चा नहीं करती। अब मैं अपने भाग्य को कोसूं, इस सारे नगर वासियों को ही अपनी संतान मान के इनकी सेवा करता हूं। ये भी ऐसा विचार मेरे लिए रखते हैं। इससे अच्छा है कि इनके साथ जीना नहीं चाहिए मुझे। बाबा को बड़ा दुख हुआ। आत्मदेव जी लौट के आते हैं, पोथी ओथी रख दिए, राजा के यहाँ भी नहीं गए, वस्त्र वगैरह उतार दिए, पत्नी से कुछ नहीं बोले, चुपचाप घर से निकल गए। और घर से निकले तो तुंगभद्रा नदी के तट पर गए। तुंगभद्रा के तट पर जाते हैं तो तुंगभद्रा में कोई नाविक मिलता है, उसके साथ जो है नाव में बैठ के पार चले जाते हैं। उस पार जंगल है, जंगल में चले गए। बैसाख का महीना था, धूप हुई थी खूब, और ये तो संयोग है भगवान देवराज इंद्र का कि बैसाख में बारिश हो गई और मौसम ठंडा हो गया है। कथा से पहले भगवान ने अपना कार्य कर दिया, धूल बुझा दिया उन्होंने। आत्मदेव जी जो है चले जाते हैं, बैसाख का महीना है, पार कर लेते हैं, वन्य प्रदेश में प्रवेश करते हैं। थक गए थे, प्यास भी लग गई है, भूख भी लग गई है। आदत नहीं है ना आत्मदेव जी को, गांव में रहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध हैं। सोच रहे थे बैठे बैठे कि मेरा दुर्भाग्य ऐसा है कि इस वन में भी कोई दिख नहीं रहा है, कोई पशु पक्षी नहीं दिख रहे हैं। पता नहीं मेरे से कौन से पाप हुए हैं। जब व्यक्ति अकेले में रहता है तो अपने बारे में सोचता है थोड़ी देर के लिए। इसीलिए मैंने कल कहा था कि अपने को भी थोड़ा समय दिया करो संसार के साथ साथ। आत्मदेव जी आत्मचिंतन करते हैं, सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सोचते हैं कि अब घर वापस नहीं जाऊंगा, किस मुंह से जाऊं, शरीर छोड़ दूंगा, जाने का कोई मतलब नहीं है। नाना प्रकार के विचार मन में आ रहे हैं आत्मदेव जी के, और आत्मदेव जी जो है गंभीर भाव से बैठे हुए हैं, सिर झुकाए। उसी समय एक सन्यासी महात्मा निकले, खड़ाऊ पहने हुए थे। तो खड़ाऊ की आवाज आई तो आत्मदेव जी को लगा करे कोई आ रहा है। आत्मदेव जी देखते हैं तो एक महात्मा लंगोटी पहने, कमंडल लिए चले जा रहे हैं तुंगभद्रा में स्नान करने के लिए। दोपहर का समय हुआ था, उनके दोपहर के स्नान, चूंकि महात्मा लोग 3-3 बार नहाते हैं, तुरीय संध्या करते हैं, तो सुबह दोपहर शाम दोपहर का स्नान करने चले जा रहे थे। तो बाबा ने देखा, आत्मदेव जी के तरफ नजर मिल गई महात्मा जी की, आत्मदेव की। अब बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ महात्मा जी को, करे भाई इस जंगल में ही कहां से आ गया। हाँ। उन्होंने कहा कि कैसे, कहां से आए हो। आत्मदेव जी गए और सन्यासी महात्मा के चरण पकड़ लिए, उनके चरणों में लौट गए और रोने लग गए। अच्छा, भगवान की भी बड़ी विचित्र लीला है। देखो, भगवान भी दो ही चीजें जानते हैं, या तो गाइए नहीं तो रोइए, या तो गाने वालों की सुन लेते हैं नहीं तो रोने वाले को सुन लेते हैं। जय दीन पियारे वेद पुकारे। बाकी वो भी बड़े जो है सुनते नहीं है जल्दी। आत्मदेव जी यहाँ बेचारे जो है अपने मन का जो भारीपन था वो महात्मा जी के चरणों को पकड़ के रोने लग गए। अब महात्मा जी पहचान के, अरे जंगल में एक तो मनुष्य मिला, बड़ी मुश्किल से दिखा युगों के बाद, और ये मुझे देखते इस तरह रो रहा है बुरा तरीके से, क्या हो गया इसको। किसी तरह उन्होंने पैर खींचा, उठाया, कहा कि क्या हो गया है, देखने से तो ब्राह्मण लग रहे हो, रो क्यों रहे हो, क्या हो गया। किसी ने पोथी छीन लिया कि जो दान दक्षिणा मिला था वो किसी ने लूट लिया, जंगल में हो।
किसी ने तुम्हें धमकाया या राजा ने तुम्हें निकाल दिया देश से, कुछ खो गया तुम्हारा, क्या बात है बताओ? उन्होंने कहा नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बड़ा दुखी हूं, घर छोड़ के भाग आया हूं। महात्मा ने कहा ठीक है, तो मेरे साथ सन्यासी बन जाओ। उन्होंने कहा नहीं नहीं महाराज, मेरी पीड़ा आप समझ नहीं रहे हैं। बाबा ने कहा बताओ क्या पीड़ा है, सुन लेता हूं, बता। आत्मदेव जी ने कहा कि महाराज मुझे कोई संतान नहीं, और अब आपके दर्शन हो गए तो लग रहा है मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा। हे महाराज, महापुरुषों के दर्शन से मनुष्य का कल्याण हो जाता है, जीवन सफल हो जाता है। मेरी यात्रा सफल हो गई आपके दर्शन से। हे भगवान, इन चरणों को तभी छोड़ूंगा जब आप मुझे आशीर्वाद दे देंगे पुत्र का। सन्यासी ने कहा कि मूर्खतापूर्ण बात करते हो, मैं सन्यासी हूं, हम सर्वस्व त्याग कर सन्यास धारण किए हुए हैं, और ये बड़ा आनंद का विषय है, तुम भी सन्यास धारण कर लो। उन्होंने कहा कि महाराज ऐसा कैसे हो सकता है, मैं बड़ी इच्छा से आया हूं, मेरी इच्छा पूर्ण कर दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम गलत इच्छा कर रहे हो सकता है कि ईश्वर को तुम्हारी इच्छा स्वीकार न हो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अगर स्वीकार नहीं होती तो आप मिलते नहीं, और आप मिल गए इसका मतलब मेरी इच्छा भगवान ने स्वीकार कर लिया, इसलिए महाराज ये पैर नहीं छोड़ूंगा। समर्पण, आत्मदेव जी ने अपने को समर्पित कर रखा है महात्मा को, क्षणिक मिलना है उसी में समर्पित हो गए। देखो, एक धरी आधो घरी, आधो में पुनि आध, तुलसी संगत साध, हरे कोटि अपराध, करोड़ों अपराध क्षमा हो जाते हैं। और ऐसी संगति प्राप्त हो गई है आत्मदेव जी को। आत्मदेव जी कहते हैं, अब पंडित थे ही, बढ़िया बढ़िया श्लोक सुना दिया बाबा जी को फट से। उन्होंने कहा कि महाराज, दाने न पानी न तु कंकड़े न, श्रोतम श्रुते नैव च कुंडलेन, विभाति कायः करुणा पराणाम परोपकारेण चंदनेन। उन्होंने कहा कि महाराज, हे भगवान, हाथ की शोभा सोने के कंगन से नहीं होती, हाथ की शोभा जो है दान करने से होती है, क्योंकि श्रुतैव श्रोतम न च कुंडलेन, बड़े बड़े मोटे मोटे कुंडल पहनने से कानों की शोभा नहीं बढ़ती है, क्योंकि कान जो है आत्मा को झंझकृत करने का माध्यम है, मस्तिष्क को सुव्यवस्थित करने का माध्यम है कान, और यह माध्यम भगवान के गुणानुवाद सुनने से होता है। कहते हैं कि महाराज, विभाति कायः करुणा पराणाम, आप महात्माओं का शरीर तो परोपकार करने के लिए है, और हे महाराज, परोपकारेण चंदनेन, आपने चंदन को नहीं देखा जो परोपकार के लिए काटा जाता है, घिसा जाता है, चंदन का लेप बनता है और भगवान के सिर पर चढ़ता है। तो हे महाराज, मुझ पर भी कृपा करिए। आत्मदेव जी कहते हैं, पिबन्ति नद्यः न स्वयमेव नभ्यः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, अम्भोधरो वरसति नात्महेतो, परोपकाराय सतां विभूतयः। आत्मदेव जी कहते हैं कि महाराज, कर रखा है, आशीर्वाद देने की शक्ति है। नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती, पीबन्ति नद्यः न स्वयमेव नभ्यः, खादन्ति फलानि वृक्षा, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा। यह पेड़ सुंदर सुंदर आम की अमराई आता है, इसमें ये स्वयं नहीं खाते, संसार ले जाता है, पशु पक्षी बालक छोटे छोटे। अम्भोदरसि वर्षति नात्महेतो, बादल कभी स्वयं पीने के लिए बरसते नहीं हैं,
क्योंकि बादलों की बारिश तो समस्त प्रजा वर्ग के लिए होता है, सबके लिए होता है। और परोपकाराय सदा विभूतयः, और विभूतियां जो होती हैं वो परोपकार के लिए ही आती हैं। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण तुम कहते तो ठीक हो, बात तो बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन तुम मुझे जो कह रहे हो वह व्यर्थ कह रहे हो, क्योंकि तुमने अपने ज्ञान का उपयोग नहीं किया। यो नात्मनः न च परेण च बन्धुवर्गे, दीने दया न कुरुते न च भृत्यवर्गे, किं तस्य जीविति फलम् हि मनुष्य लोके, काकोऽपि जीवति चिराय बलिं भुतुंके। महात्मा ने कहा, क्या है ब्राह्मण, क्या तुम्हारे संबंधी नहीं है? तुम्हारा स्वयं का पुत्र नहीं है तो तुम्हारे भाई होंगे, बंधु होंगे, उनकी संतान होगी। क्योंकि जो नात्मनं च परेण च बंधु वर्गे, जो अपनी आत्मा से अपने बंधु बांधवों को, भाई बांधुओं को, अपने नगर का, अपने ग्राम का सामर्थ्य के अनुसार आत्म कल्याण नहीं करता, दीने दया न कुरुते न च भृत्य वर्गे, अपने कमजोर बंधु बांधवों को, जो कमजोर हैं, दुर्बल हैं, उनका उपकार नहीं करता, उनका योगक्षेम नहीं करता। किम तस्य जीवत फलम ही मनुष्य लोके, फिर उसने मनुष्य लोक में जन्म किस लिए लिया है, क्यों जी रहा है? काकोपि जीवत चिराय बलिं भुचुंके, महात्मा ने कहा कि उसकी गति कौवे की होती है, जो बलि श्राद्ध में मिले हुए पिंड और मरे हुए जीवों पर निर्भर करता है, वो कौवा होता है ऐसा व्यक्ति। तो आत्मदेव तुम इस तरह ही जीवन की याचना क्यों कर रहे हो मुझसे? आत्मदेव कहता है, महाराज मैं पढ़ा हुआ विद्वान हूं, शास्त्र जानता हूं, न तो मेरा कोई बंधु वर्ग है, न मेरा कोई भाई बंधु है, माता पिता मेरे स्वर्गवासी हो चुके हैं, मैं अकेला हूं और मेरी पत्नी है, पूरे नगर में हम दो ही हैं अपने संबंधियों में, इसलिए महाराज मुझे आवश्यकता है। बड़ा कठिन मामला फंस गया है यहाँ। आत्मदेव भी बड़े चतुर हैं और महात्मा जी आगे टस से मस नहीं हो रहे हैं। आत्मदेव जी चरण नहीं छोड़ रहे हैं। बाबा जी कहते हैं कि आत्मदेव मुंचा ज्ञानम प्रजारोपम बलिष्ठा कर्मणो गतिः, विवेकम तो समासाध्यम त्यज्य संसार वासना। सन्यासी तो सन्यासी का ही ज्ञान देगा। महात्मा जी ने कहा झूठे ज्ञान में मत पड़ो जिसमें नगरों की प्रजा पड़ी रहती है। प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गतिः, क्योंकि प्रजा कर्म की गति भूल जाती है, थोड़ी देर के लिए भोग में पड़ी जाती है, थोड़ी देर के लिए वह जो है भक्ष्य पदार्थों को खा लेती है स्वाद के चक्कर में, बाद में वो रोगी हो जाती है, नाना प्रकार के व्याधियों का शिकार हो जाती है। और ऐसा ज्ञान जो है छोड़ो। आत्मदेव विवेकम तो समासाध्यम त्यज्य संसार वासना, अपनी बुद्धि को जागृत करो, संसार की वासनाओं को छोड़ो, भगवान की शरण में लग जाओ। आत्मदेव जी ने कहा महाराज अरे हमें संतान दे दीजिए। सन्यास बड़ा कठिन और शुष्क मार्ग है और गृहस्थ जीवन बड़ा सरस है। उसमें माता पिता की सेवा का अवसर मिलता है, पति पत्नी एक साथ होकर यज्ञादि कर्म करते हैं, भगवान के अर्चन करने का अवसर मिलता है, अग्निहोत्र करने का अवसर मिलता है। अर्चन मतलब सुबह सुबह घर पे पूजा वूजा करती हैं आप लोग, शंख रखा रहता है, घंटा रखा रहता है, और घर पे पूर्णिमा वगैरह को कथा होती है, हवन होता है। अग्निहोत्र मतलब हवन, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि जेसाम गृहे न च स्वाहा सदा शब्दः, जिनके घरों में
पितरों का तर्पण नहीं होता, स्वधा और स्वाहा हवन नहीं होता कभी। न तो शंख धनि घर घरा, न तो शंख ही बजाया जाता है। उसे ही श्मशान कहा जाता है। ऐसे ही घरों में भूत रहते हैं, प्रेत रहते हैं। तो इसलिए घर में शंख इत्यादि रखिए, फूंकते रहिए, शंख का जल छिड़किए, घंटी बजाते रहिए, समय समय पर कुछ अग्निहोत्र इत्यादि करते रहिए। तो कहते हैं कि इसलिए पुत्रादिशुकहीनोऽयं संन्यासः शुष्क एव च, गिरहस्त सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। कि महाराज मुझे पुत्र दे देते तो पौत्र भी हो जाता, मेरा तो भाग्य बन जाता। सन्यासी जी हंसने लगे। थोड़ी देर ध्यान रखा उन्होंने, फिर उन्होंने कहा कि आत्मदेव, मैंने ध्यान किया है और योग बल से जान लिया कि सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च। तुम्हारे 3 जन्म बीत गए हैं, तब भी तुम्हें कोई संतान नहीं थी। ये तुम्हारा 4था जन्म है और आने वाले 3 जन्म और तक तुम्हें कोई संतान नहीं होने वाली है। 7 जन्मों तक तुम्हें कोई संतान नहीं हो रही है। नैवं पुत्र च। कहते हैं कि तुम्हें पुत्र नहीं है तो नहीं। आत्मदेव बड़े जोर जोर से रोने लग गए। आत्मदेव ने कहा कि महाराज, मैं इन चरणों में सिर पटक के खड़ा हूं कि खूंटी पर अपना सिर मार के मर जाऊंगा। या तो मुझे संतान दे दीजिए, नहीं तो यहीं मरूंगा और ब्रह्म हत्या का दोष आपको लगेगा, बता दे रहा हूं। अब बाबा खस गए तो क्या कर। सन्यासी बाबा ने एक फल आवाहित किया, कमंडल से निकाला और कहा कि आत्मदेव ये फल लो। तुम काल की गति को रोकना चाहते हो और काल बड़ा दुरासाध्य है, फिर भी मैं तुम्हें ये दे रहा हूं, ये फल लो और ले जाओ अपने पत्नी को खिला दो, तुम्हें संतान हो जाएगा। अब तो आत्मदेव को मुहमांगी मुराद मिल गई थी। आत्मदेव बड़े प्रसन्न है, उछलते कूदते आए, तुंगभद्रा को तैर कर पार कर गए थे आत्मदेव जी। इस बार नाविक को भी नहीं खोजे। बड़ी विलक्षण गति है संसार की। आप देखते हैं, जिसकी आंख खराब हो गई हो तो छड़ी रखता, छड़ी लेके चलता, और जब आंख ठीक हो जाती है तो सबसे पहले उस छड़ी को फेंक देता है ना। तो छड़ी का कार्य हो गया। और वही सबसे अच्छा मित्र था ना, छड़ी उसका सबसे अच्छा मित्र था। तो संसार की बड़ी विलक्षणता है कि कार्य होने के बाद लोग बड़ी तेजी से आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। और भगवान भी नहीं चाहते हैं, देवता भी नहीं चाहते हैं कि यहाँ ट्रैफिक लगे, तो इसलिए वो भी बहुत ज्यादा जो है रोकते भी नहीं है। देवता भी जल्दी से कार्य कर देते हैं कि तुम आगे बढ़ो भैया, हम भी अपना स्वतंत्र रहें। लेकिन जुड़े रहेंगे। आत्मदेव ने चरण पकड़ी लिया तो महात्मा ने फल दे दिया। आत्मदेव लेके आए, तुंगभद्रा को पार किए, पार करके गांव आते हैं अपने जल्दी जल्दी। संध्या होने का समय हो गया है और आते हैं तो बड़ा उत्साहित है, बड़े प्रसन्न हैं। आत्मदेव जी के यहां उनकी पत्नी की छोटी बहन भी आई हुई थी। तो ये दोनों बहनें आपस में बात कर रही थी। बड़ी खुशी का माहौल है घर में। आते हैं आत्मदेव जी तो देवी धुंधली देखती हैं कि भाई बड़ा जल्दी आ गई, तो आज सुबह से बिना बताए चले गए थे, पोथी पत्रा भी घर रख के गए थे। तो आई, उन्होंने कहा क्या बात है, बड़े प्रसन्न लग रहे हो, क्या हो गया। तो उन्होंने कहा सुनो, आज प्रसन्नता का विषय है देवी, बैठो बैठो मैं तुम्हें बताता हूं। पत्नी को बैठाए, बताओ। उन्होंने कहा कि मैं ये फल ले आया, कल सुबह स्नान ध्यान करके इसको प्रणाम करके और खा लेना, और इस फल के प्रभाव से तुम्हें पुत्र उत्पन्न होगा। उसने कहा ठीक है। आंचल में ले लिया, फल रख लिया। आत्मदेव जी दे के चले गए।
बैठी तो बहन से बात करने लगेगी, अरे पता है देखो ना ये पंडित जी तो फल लेके आए थे और फल लेके आए हुए हैं और बता रहे थे कि इस फल को खा लूंगी तो मुझे संतान होगी। उसने कहा हाँ ठीक कह रहे हैं, पंडित जी ले आए होंगे तो तुझे संतान हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। उसने कहा नहीं नहीं देखो मेरी तो इच्छा नहीं, मैं देखती हूं जब संतान प्रसव होता है तो बड़ी पीड़ा होती है और बच्चे जब पलते हैं शरीर में तो शरीर टेढ़ा हो जाता है, बेढंगा हो जाता है, फिर उठना बैठना चलना घूमना भोजन करना जल पीना सब वैद्यों के अधीन हो जाता है, उसके नियम हो जाते हैं। हम मनमानी कुछ खा नहीं सकते, कुछ जल नहीं पी सकते, बड़ी समस्या है। इससे कैसे निपटूं इस समस्या से तू बता। अगर मैंने फल नहीं खाया तो पंडित जी नाराज हो जाएंगे, खा लिया तो मेरा शरीर बहुत दुखी होगा, तो मैं क्या करूं। महात्मा ने कहा था कि 7 जन्मों तक तुम्ही पुत्र नहीं है। तो बहन ने परामर्श दिया, बहन ने कहा देख मेरे पास तो 2 बच्चे पहले से ही और मुझे पता चला है कि मैं प्रसूता हूं, फिर मैं संतान जनूंगी। एक काम करते हैं, दरवाजे पर तेरे गाय बंधी हुई है, फल गाय को खिला। अच्छा अगर इस फल में इतनी ही ताकत है तो गाय को भी बच्चा होगा, पता लग जाएगा कि परीक्षा में पास हो जाएगा ये फल की सही है कि नकली है। और तू मुझे रोक लेना अपने घर अपनी सेवा के नाम पर, और मुझे जो बच्चा होगा वो मैं तुझे दे दूंगी, बच्चे को रख लेना अपने पास, और बदले में हम अपने पति से बात कर लूंगी, बदले में तेरे पास धन बहुत है, कोई है नहीं खर्चा करने वाला, ये धन हमारे पति को थोड़ा सा दे देना। ऐसे ही लिखा हुआ है भागवत में जो मैं बोल रहा हूं। तो उसने कहा ये बात ठीक कह रही है। अच्छा कामचोरों को जो है उनके अनुकूल बात करिए तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है ना। तो एक मास्टर साहब थे तो नाराज हुए अपने विद्यार्थी पर, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये बता ये एक सामान है, वो बार बार बात काट रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये रजिस्टर है मेरा, इसे ऊपर अलमारी में रख के आ। तो कहा गुरुजी दूर नहीं हो जा रहा है और नजदीक बता देते। तो उन्होंने कहा कि 2 चीजें हैं, या तो इसको ऊपर अलमारी पे रख के आ, नहीं तो मेरे सिर पे रख दे। तो उसने कहा कि सिर पे रख देता हूं, ये नजदीक है जल्दी है। तो आलसी जो होते हैं ना कामचोरों के लिए जो है ये चीजें बड़ी जल्दी समझ में आ जाती हैं जो उनके अनुकूल। थोड़ा कठिन और तपस्या वाली चीजें जो है उन्हें कठिन लगती है। अब जैसे माइक लगा है, मान लीजिए लाउड स्पीकर दूर दूर तक फैला है तो आवाज तो हर जगह जा रही होगी, तो कुछ सोचते हैं कि चलो सोते सोते ही सुन लेते हैं, कथा जाने की क्या हो सकता है, सो के ही सुन लेंगे, कौन सी समस्या है। और विष्णु पुराण वगैरह में जाएंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि सो के कथा सुनने से अजगर की योनि प्राप्त होती है। कथा का फल तो अजगर को मिल ही जाता है, कम मेहनत में भोजन उसके पास चला जाता है, करू पड़ा रहता है सरीसृप की योनि में। तो आत्मदेव जी ने अपना कार्य कर दिया, फल दे दिया। अब देवी धुंधली अपने बहन के साथ बैठ के विचार विमर्श कर रही हैं, तो उसने कहा कि ऐसा कर सकती है। उसने कहा ये बात ठीक कर रही है, ये फल ले आए हैं, कौन सा जादू टोना इस फल में है इसका पता जरूर लग जाएगा और मेरा कार्य भी हो जाएगा और मुझे प्रसव की पीड़ा भी नहीं होगी। ठीक कह रही है, बात बन गई। दोनों बहनों ने आपस में बात कर लिया, इसी पर समझौता हो गया। देवी धुंधली ने जो है सुबह सुबह तड़के उठ के अपना स्नान ध्यान करके और लेके गई फल गाय को खिला।
समय बीतता गया। इन्होंने अपने आत्मदेव जी से कह दिया कि मेरी बहन को यहीं रोक लो, मैंने फल खा लिया है, मैं प्रसूता हो जाऊंगी, तो ऐसी अवस्था में मुझसे बहुत सारे काम होंगे नहीं, चलना फिरना भी मना रहेगा, तो ये रहेगी तो अपना काम धाम कर लेगी, हम बहुत ज्यादा निकलेंगे भी नहीं। अब मरता क्या न करता, पंडित जी को तो पुत्र चाहिए, और पत्नी की हर बात मानते चले गए। जैसे जैसे देवी धुंधली ने कहा वैसे वैसे उन्होंने मान लिया। समय बीतता चला गया, उचित समय प्रकट हुआ, 9 महीने बीत गए, और 9 महीने बीत गए तो पता चला कि पंडित जी के यहाँ जो है पुत्र हुआ है। देवी धुंधली की जो बहन थी उसने पुत्र को जन्म दिया, और पुत्र को जन्म दिया तो आत्मदेव जी को सूचना दे दी गई कि धुंधली को पुत्र हुआ। पूरे नगर वालों ने मिल के उत्सव मनाया कि अरे हमारे पंडित जी के यहाँ भैया पुत्र हुआ है, बुढ़ापे में देखो चौथेपन में पंडित जी चले गए, अब जाके संतान हुआ है। पूरा नगर में बड़ा उत्सव था। एक जन्म जन्मांतर का दोष समाप्त हुआ था आत्मदेव जी के यहाँ। तब तक दूसरे दिन गाय ने भी बछड़ा जना, गाय को भी प्रसव हुआ, परंतु बड़ा आश्चर्य हुआ, गाय ने जो बछड़ा जना वो मनुष्य के आकृति का था, वो मानव ही था। उसके जो कान थे वो बड़े बड़े थे, गाय के तरह थे, सिर्फ कान गाय के तरह थे, बाकी सारा शरीर बिल्कुल भूरे रंग का था, और वो मनुष्य था। अब दूर दूर तक के नगर में हल्ला हो गया कि अरे भाई हमारे पंडित जी के यहाँ देखो आके, एक बार उनके यहाँ कोई बच्चा ही नहीं था, और उनके जब भाग्य बदले, भगवान ने जब भाग्य बदला तो उनके यहाँ गाय भी बच्चा दे रही है, गाय से भी मनुष्य का बच्चा हो रहा है, और एक बार तो उनके यहाँ कुछ नहीं था। अब लोगों में बात फैल गई। भाई उस समय भी बड़ी भीड़ हुई थी ना, इस समय भी लोग गणेश जी दूध पीते हैं तो पूरा इलाका उमड़ जाता है नहीं, और कुछ लोग दो मुहा सांप देखने चले जाते हैं, नहीं देखे हैं तो कुछ बड़ा भीड़ नहीं लगता। तो उस समय भी बड़ी भीड़ लगा था आत्मदेव जी के यहाँ, कई दिनों तक उत्सव हुआ था। आत्मदेव जी के पास धन की कमी थी नहीं, आत्मदेव जी ने खूब धन लुटाया, ब्राह्मणों से स्वस्तायन पढ़वाए, दान पुण्य किया उन्होंने। अब धीरे धीरे आत्मदेव जी के यहाँ 2 बच्चे हैं। आत्मदेव जी का मन जो है, जो गाय वाला बच्चा था उसके साथ बहुत लगता। आत्मदेव जी उसकी देखभाल करते थे, क्योंकि अंदर वाले तो उस बच्चे से कोई मतलब रखते नहीं थे, और बच्चे की माता एक गाय थी। तो अब गाय जो है एक माता की तरह तो पाल नहीं सकती उसको, गाय दूध पिला देती थी, इतना ही कर सकती है। इस प्रकार जो है उन्होंने सेवा किया, और जो है बढ़ने लगे बच्चे धीरे धीरे, दोनों बच्चे बड़े होने लग गए। अब ये जो बच्चा था देवी धुंधली का, बड़ा शरारती था, बचपन से ही शरारत दिखनी शुरू हो गई। हट्टा कट्ठा था, सेवा हो ही रही थी, माता जो बड़ी सेवा कर रही थी उसकी, और अब वो अपने इसी माता के पास ही था, देवी धुंधली के पास, और उतना ही शरारती था। आत्मदेव जी जो है इन दोनों बच्चों के जात कर्म किए, मुंडन इत्यादि हो गया, और उसके बाद जो है गोकर्ण का और इस बालक का, और उसके बाद धीरे धीरे ये बच्चे खेलने लग गए नगर में। गोकर्ण कहीं जाते नहीं थी, अपने पिता के आसपास बैठे रहते थे, पिता की उंगली पकड़ के चलना। पर ये दूसरा वाला बच्चा बड़ा चंचल था, गांव में जाता था, खेलता था, और गांव के बच्चों को जहां मौका मिलता वहीं दांत से काट लेना, उन्हें नुकीली चीज चुभो देना, उनका सिर कहीं दीवार में लड़ा देना है। अब इतना शरारती हुआ कि जो आसुरी प्रवृत्ति के बच्चे होते हैं उनको आप देखेंगे तो पहचान जाता है आदमी। क्या करता था कि गांव में कुत्ते बिल्ली ये बच्चे देते थे,
तो इनके बच्चों को ऐसे उल्टा पकड़ के ले जाके कुएं में डाल देता था, पटक के मार देता था। डर के मारे लोग कहते नहीं थे कि बाबा जी का इकलौता बेटा, भैया कैसे कहोगे, बड़ी मुश्किल से तो ही पैदा हुआ है। इसी चक्कर में बच्चे और बिगड़ जाते हैं। लोग बाग इस चक्कर में थे कि पुरोहित जी की संतान है, पुरोहित जी कहीं नाराज हो जाए, 2 मंत्र कम में पढ़ दें तो दिक्कत हो जाएगी ना। जजमान ये भी तो सोचते हैं कि बाबा नाराज में 2 मंत्र कम पढ़ देंगे। तो इस प्रकार जो है लोगों के मन में, पर लोगों ने नाम जरूर निकाल दिया उस बच्चे का। गांव में लोग नाम बड़ी झट से निकाल देते हैं, लोगों का चाल चलन देख के नाम निकाल देते हैं। तो उस समय गांव वालों ने उसका नाम निकाल दिया। लोगों ने कहा तो धुंधकारी है, इसका नाम धुंधकारी रखेंगे। अब वो धुंधकारी फैलते फैलते उसका नाम ही धुंधकारी होगा। भागवत में भी धुंधकारी ही लिखा हुआ है। तो गांव वाले नाम बिगाड़ दें तो उसको ठीक करने में बड़ा टाइम लगता है, बड़ा समय लगता है। तो इसलिए संतानों को संस्कार बना के रखिए, संस्कारिक बना के रखिए, संस्कारवान बना के रखिए कि नाम न बिगड़े। तो धुंधकारी का नाम बिगड़ गया, अब लोग धुंधकारी कहने लग गए। आत्मदेव जी उसे बड़े समझाए लेकिन वो समझ नहीं रहा है। बड़े दुखी हुए आत्मदेव जी। आत्मदेव जी गोकर्ण को पढ़ाते थे। गोकर्ण में बहुत जल्दी से सीखने की क्षमता था। आत्मदेव जी ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं इन दोनों बच्चों को बनारस ले जाता हूं, काशी में योग्य गुरु को सौंप दूंगा, ये पढ़ के विद्वान हो जाएंगे तो लौटेंगे। देवी धुंधली पुत्र मुंह में पड़ गए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप गोकर्ण को ले जाओ, धुंधकारी को छोड़ दो, ये नहीं जाएगा। मैं अकेले क्या करूंगी, ये रहेगा तो थोड़ा जो है मेरा मन लगा रहेगा, और यहीं पढ़ा दो, आप भी तो विद्वान हो। उन्होंने कहा अरे भाग्यवान, बच्चे गुरुकुल में जो वहां की दंड की व्यवस्था है, नियम है, धर्म है, जो सीखते हैं वो घर पे नहीं सीख सकते, इसलिए जाना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये जाएगा, इसमें मेरा प्राण बसता है, ये चला जाएगा तो मैं भी मर जाऊंगी, बता दे रहे हैं। पंडित जी ने कहा कि ठीक है, रख तू बात। गोकर्ण को लेकर चले गए, काशी ले गए, और गोकर्ण को उन्होंने काशी गुरुकुल में छोड़ दिया। गोकर्ण थी तो मां को मारता पीटता था कि धन कहां रखी है, दे दे। रोते रोते देवी धुंधली जो है आंखों से अंधी हो गई, दिखता नहीं। समय बीतता गया और इधर धुंधकारी का जो उपद्रव है ये बढ़ता गया। एक दिन देवी धुंधली रात को जो है बड़े दुखी भाव से निकली, दरवाजे से बाहर जा रही थी, आंखें हैं नहीं, रात्रि का समय था, शीत ऋतु थी, सर्दी का मौसम था। कुएं में गिर गई, घर के सामने ही कुआं था, कुएं में गिर गई देवी धुंधली। धुंधकारी ने उनको खोजा भी नहीं, ढूंढा भी नहीं, उनका श्राद्ध कर्म भी नहीं किया, अपने कर्म में लग गया। अब इस तरह जो है धुंधकारी का उपद्रव बढ़ गया है, और आत्मदेव जी जो संन्यास लेकर 4 धाम की यात्रा के बाद उन्होंने संन्यास ले लिया, गंगा जी के यहां तपस्या में अपने को पूर्ण कर लिया। इधर धुंधकारी का उपद्रव बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। इसने 3 स्त्रियों को जो है अधिगृहित किया, 3-4 जो है विवाह किए इसने इधर उधर से, सबको घर पे ले आया। जब व्यवस्था खराब हो गई तो चोरी करने लग गया, डाका डालने लग गया। कुछ समय बीता, एक दिन जो है उन स्त्रियों ने कहा कि देखो इस तरह कब तक काम चलेगा, तुम कुछ बड़ी चोरी करो जिससे लंबे समय तक हम सुरक्षित हो जाएं। इसने कहा ठीक है। अब लंबी चोरी की तैयारी करते हुए इसने जो है राजा के जो नगर श्रेष्ठी होते हैं, नगर श्रेष्ठी कहा जाता है शहर या राजा के यहाँ
सबसे बड़ा जो बनिया बाणिक होता है, जिससे घटने पर राजा लेता हो, उन्हें नगर सृष्टि कहा जाता है। तो नगर सृष्टि के यहां डाका डाल दिया इसने, ढेर सारा हीरा जवाहरात लूटा और लेकर आया। इन 3-4 स्त्रियां जो थी, इन्होंने देखा कि बहुत सारा धन आया है, तो उन्होंने इसे खूब खिलाया पिलाया और चारों ने बैठकर योजना बनाया, प्लानिंग किया कि धन पर राजमुद्राएं अंकित है, राजचिन्ह अंकित है, और नगर सृष्टि के यहां इसने डाका डाला है। नगर सृष्टि राजा को कहेंगे, राजा इस धन को ढूंढने के लिए सैनिक लगाएंगे, जांच होगा इसका, और धन जहां पकड़ा जाएगा राजा उन सबको सूली पर चढ़ा देंगे, मार डालेंगे। तो राजा अगर इस तरह करेंगे तो हम सब भी मारे जाएं, इससे बचने का उपाय करो। तो बचने का उपाय बना कि मिलजुल के धुंधकारी को मार देते हैं। ये मर जाएगा तो न तो ये पकड़ा जाएगा, न तो हम पकड़े जाएंगे। उन्होंने योजना बना लिया, इसको खूब उन्होंने जो है भोजन कराया, मदिरा पिलाया, ये नशे में धुत हो गया, मूर्छित हो गया। इसे चारपाई पर सुला दिया और चारपाई पर इसके पूरे शरीर को रस्सियों से बांध दिया, जब ये नशे में था तो, और बांध दिया। और उन वेश्याओं ने नीचे जो है कोयले की आग जला दिया, और आग जला के चारपाई खींच के उसी पर कर। अब जब आग तपती हुई लगी तो सारा नशा तो टूट गया, और नशा टूट गया, धुंधकारी चिल्लाने लग गया तो उन्होंने जलता हुआ कोयला धुंधकारी के मुंह में डाल दिया, और इस तरह करके उन्होंने धुंधकारी को मार दिया। धुंधकारी मर गया, और जब छटपटा के मर गया, मैंने बुराई का फल कितना बुरा हो सकता है ये सोचिए। धुंधकारी मर गया छटपटा के, और उन्होंने वहीं गड्ढा खोदा, वहीं धुंधकारी को डाला, मिट्टी भर दिया, लिपाई कुताई कर दिया, घर पे रहने लग गए। बहुत लोगों से इसने कर्ज ले रखा था, पूछने आते थे, करे धुंधकारी कहाँ गए, तो कहते पता नहीं, उनका तो किस देश में चले गए, पता ही नहीं लग रहा है, हम लोगों को और घर बैठा के चले गए, हम जो है बिना भोजन पानी के मर रहे हैं। तो नाना प्रकार की व्यथा गा लेती थी, लोग चले जाते थे। इस तरह जो इन्हें पता लग गया कि भाई छानबीन थोड़ी कम हो गई है, तीनों ने धन समेटा और भग गई अपने अपने देश, जहां की थी वहां चल गए। इधर धुंधकारी मर गया, खत्म है ये